हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सॉल्व कर रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, Which type of filter is used for tapping various size of particular matter? विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो फिल्टर क्या होता है कि वो छानने के लिए, यानी कि उसको साफ करने फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विभिन्न आकार के पदार्थ हैं, वेरियस टाइप के जो मैटर है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको छानने के लिए क्या मैकेनिकल फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जॉर्बेंट फिल्टर का, या फिर मैग्नेटिक फिल्टर, या फिर करेंगे सक्शन फिल्टर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि जब आपको विभिन्न प्रकार के आकार के पदार्थ को छानना है तो उसके लिए हम लोग एब्जॉर्बेंट फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which type of filter is used to remove ferrous material from oil in hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से जो है फेरस लौह धातु लौह मटेरियल को हटाना है, तो कौन सा आप फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे? प्रेशर लाइन फिल्टर, ऑफलाइन फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या ऑब्जॉर्बेंट फिल्टर? तो आपको पता है कि मैग्नेट जो है वो क्या करेगा, फेरस मेटल को जो है उसको छान लेगा। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिर मैग्नेटिक फिल्टर। चलिए अगले प्रश्न पे, Which property in hydraulic oil function is medium for heat transfer? हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? तो हीट जो है वो क्या करना है, ट्रांसफर करना है हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो वो क्या शेयर स्टेबिलिटी के माध्यम से, शेयर स्थिरता, लो वोलाटिलिटी कम शीघ्र वापसीलता, या लो फॉर्मिंग टेंडेंसी कम झाग की प्रवृत्ति, या गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी? तो हीट को ट्रांसफर करना है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो उसके लिए गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी की उपयोग किया जाता है। अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता के माध्यम से ये किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which device is used for handling and removing contamination from hydraulic oil? हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक तेल से क्या निकालना है, जो कैनेमिटेड, जो प्रदूषित जो फॉर्म है उसको निकालना है। तो उसके लिए क्या हाइड्रोलिक फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एक्चुएटर का, या वॉल्व का, या फिर रेगुलेटर का? तो हाइड्रोलिक ऑयल से जो संदूषित और प्रदूषित फॉर्म है उसको निकालने के लिए वो हम लोग हाइड्रोलिक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट। Which part of double acting cylinder prevent air leakage from cylinder to atmosphere? डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? तो सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकने के लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर में वो कौन सा भाग है? क्या पिस्टन रॉड है, या फिर रॉड सील है, या फिर पिस्टन इंड है, या फिर रॉड इंड है? तो वायुमंडल में एयर के लीकेज को कौन सा पार्ट रोकता है डबल एक्टिंग सिलेंडर में? तो ये जो है रॉड सील वो रोकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉड सील। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the defect caused by interlocked air bubbles and pocket in hydraulic pipeline and component? हाइड्रोलिक पाइपलाइन और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का क्या नाम है? तो हाइड्रोलिक पाइपलाइन में और उसके जो कंपोनेंट है उसमें इंटरलॉक हवा का बुलबुला और पॉकेट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या उसको कैविटेशन कहा जाता है, स्टैटिक प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर, या फिर प्रेशर जर्क? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैविटेशन। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the cause for oil flow under pressure while passing through the restricted passage? प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो क्या कारण हो सकता है? तो इसका क्या कारण है कि जब रिस्ट्रिक्टेड पैसेज पे जब उसको गुजरते समय दबाव में क्या होता है, तेल का प्रवाह होता है। जब वहां पे प्रेशर है, दबाव है, तो वहां पे तेल का भी बहाव हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण है? हीट, इंक्रीज हीट यानी कि ऊष्मा में वृद्धि, डिक्रीज हीट ऊष्मा में कमी, डिक्रीज वॉल्यूम आयतन में कमी, या फिर इंक्रीज प्रेशर प्रेशर जो बढ़ेगा उसमें। तो इस किसके कारण जो है वो प्रेशर में भी तेल का बहाव हो रहा है प्रतिबंधित मार्ग में, तो वो इंक्रीज हीट यानी कि ऊष्मा में वृद्धि के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। Which valve prevent the system pressure from rising too high if the pressure regulating valve fail? कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है? तो जो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है अगर वो खराब हो गया है तो जो वाल्व में अत्यधिक दबाव को कौन बढ़ने से रोकता है? तो क्या ये चेक वाल्व, या रिलीफ वाल्व, प्रेशर वाल्व, या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व? तो रेगुलेटिंग जो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है वो अगर खराब हो जाता है और जो वाल्व सिस्टम है उसमें दबाव को अत्यधिक बढ़ने से रोकने के लिए रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा रिलीफ वाल्व। चलिए अगले प्रश्न पे। Which cause more than 90% hydraulic system failure? 90% से अधिक हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि प्रणाली विफलता का क्या कारण बनती है? तो जो आपका 90% से अधिक जो है वो हाइड्रोलिक प्रणाली हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फेल होता है, वो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन देखिए, क्या कॉन्टामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण यानी कि वो क्या होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो उसका दूषित हो गया यानी उसमें तरह तरह के अशुद्धि हैं इस कारण, या फिर लीक ऑफ वाल्व वाल्व के रिसाव के कारण, या पंप के कारण, या फिर इलेक्ट्रिक पावर के कारण। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फेल होता है, वो ज्यादातर फेल होने के कारण होता है वो कॉन्टामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड के दूषित द्रव के जो दूषितकरण होता है यानी कि उसमें जो अलग अलग का इम्प्योरिटीज होती है उसके कारण ये फेल हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। Which type of filter helps to protect the pump from fluid contamination? ये जो किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है?
तो वह कौन सा फिल्टर है जिसके माध्यम से जो पंप में फ्लूइड होता है उसको दूषित होने से बचाता है। तो क्या वो सक्शन फिल्टर है, मैग्नेटिक फिल्टर है, एब्जॉर्बेंट फिल्टर है या फिर मैकेनिकल फिल्टर है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर के माध्यम से जो क्या किया जाता है कि जो पंप में दूषित तरल पदार्थ है उसको उससे बचाने में मदद मिलता है, जो सक्शन फिल्टर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।